आज के 1 घंटे के MS वर्ड की मास्टर क्लास में हम सीखेंगे MS वर्ड के होम टैब के बारे में, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अब जैसे कि दोस्तों आपको पता है, जब आप MS वर्ड यहाँ पे सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होम टैब सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के 1 घंटे में हम सीखेंगे पूरा डिटेल में MS वर्ड के होम टैब के सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि जब भी आप ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम करें तो आप बहुत ही प्रोफेशनल वे में कर पाए और आपका बॉस भी आपसे यहाँ पे इम्प्रेस हो जाए। तो दोस्तों अगर आप मुझे आज का 1 घंटा देते हो, मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आप MS वर्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम भी और भी फास्ट यहाँ पे करना शुरू हो जाएंगे। साथ ही में दोस्तों आप हमारे MS वर्ड का एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। जस्ट आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश। जैसे आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे आपको ये वाला कोर्स मिलेगा बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में, और जैसे आप इनरोलमेंट करेंगे आपको सारी वीडियोज़ का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और बन सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जॉब रेडी। तो अभी कर लीजिए इस कोर्स में इनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। देखिए दोस्तों, जब भी आप MS वर्ड ओपन करते हैं आपको यहाँ पे टॉप पे रिबन मिल जाता है पूरा, और इसके अंदर आपको मेन्यू टैब्स मिल जाते हैं। फर्स्ट मेन्यू टैब आपको पता है यहाँ पे होम टैब होता है, जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। और इसी होम टैब के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड का, ये पूरा ग्रुप मैं आज आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में, साथ ही में मैं सारी आपको शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर आप जैसे कि किसी और मेन्यू टैब में हैं और आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली होम टैब में, या तो आप होम टैब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, या आप दूसरा तरीका है आप यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करिए ऑल्ट बटन और H बटन, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे होम टैब में चले जाएंगे। जैसे ही होम टैब में जाएंगे आपको फर्स्ट ग्रुप मिलेगा, जो कि है आपका क्लिपबोर्ड का, जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। ज़्यादातर हमें लगता है क्लिपबोर्ड से हम कॉपी पेस्ट का काम करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्लिपबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप बहुत ही एडवांस लेवल का काम भी कर सकते हैं MS वर्ड में। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक रैंडम टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल सा, जो कि होता है आपका इक्वल टू RAND, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, एंड देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो आपके सामने देखिए कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इसकी फॉर्मेटिंग कुछ ऐसे हैं, मतलब यहाँ पे कलर ब्राउन कलर का है और बाकी इसका फॉन्ट ऐसे है। अभी इसकी मैं फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, मैं इसकी फॉर्मेटिंग ब्लैक कलर में कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे Ctrl+A, और यहाँ पे मैं इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट कलर में जाके इसको मैं कर लेता हूँ ऑटोमेटिक, ताकि ये ब्लैक कलर में आ जाए और आपको समझाने में भी आसानी रहे। और आपको समझाने के लिए मैं जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको फॉन्ट कलर में कर लेता हूँ, लेट्स से रेड कर लेता हूँ। अब आपके सामने देखिए पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। और यहाँ पे जो ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड का, जैसे आप जाएंगे इस ग्रुप में, आपको यहाँ पे साइड में एरो की मिल जाती है। जैसे आप एरो की पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्लिपबोर्ड की विंडो ओपन हो जाती है, जो बताता है आपको कि जो जो चीज़ आप यहाँ से कॉपी करेंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और जो आप पेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर आपने ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट करना है, तो जस्ट मैंने सिलेक्ट किया, अब मैंने इसको कॉपी करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी करूंगा। तो आप देखेंगे ये वाला जो मैटर है वो आपके यहाँ पे क्लिपबोर्ड की विंडो में डिस्प्ले हो गया है। इसी ढंग से दोस्तों अगर मैंने सेकंड पैराग्राफ भी यहाँ से कॉपी करना है, तो मैंने सिलेक्शन करी, Ctrl+C किया, तो आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया आपके क्लिपबोर्ड में। तो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे कॉपी करेंगे वो आप यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी आपके क्लिपबोर्ड में। अब जो आइटम यहाँ पे कॉपी हुई है यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जैसे कि अगर आपने पेस्ट करना है तो डायरेक्टली आप इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, तो ये वाला आइटम आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर आप ये पेस्ट करना चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये वाला आइटम भी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी ढंग से दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड में दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि होता है आपका पेस्ट ऑल का और क्लियर ऑल का। पेस्ट ऑल का मतलब होता है कि जितने भी आइटम यहाँ पे आपने कॉपी करे हैं वो सारे पेस्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट आप पेस्ट ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो आप देखेंगे आपके सारे आइटम यहाँ पे पेस्ट हो गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जितने भी आइटम्स है सबको क्लियर करना चाहते हैं, मतलब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं सारे आइटम्स, तो आप यहाँ पे क्लियर ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे ये वाले आइटम यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे, और दोबारा अगर आप आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे तो दोबारा आइटम यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप एक पर्टिकुलर आइटम ही डिलीट करना चाहते हैं तो साइड में ये एरो की
होती है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको डिलीट का, आप इस पर क्लिक करके ये वाला आइटम भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में क्लिपबोर्ड के, जो कि आपको बिल्कुल बॉटम में मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड की विंडो की सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट जो चेक बॉक्स दिख रहा है वो है आपका शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग। मतलब जब भी आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक विंडो दिख रही है, मतलब जो आपको बता रहा है कि आपने एक आइटम यहाँ से कॉपी कर लिया है। इसी ढंग से दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये वाला जो विंडो है डिस्प्ले हो, ठीक है, तो आपने इसको टिक रखना है, और अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले ना हो तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। अब जब भी आप यहाँ पे कॉपी करेंगे तो वो वाली विंडो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। अभी के लिए मैं इसको एक्टिवेट ही रहने देता हूँ। अब इसके साथ ही आपको सेकंड ऑप्शन है आपका शो क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जब भी मैं कोई भी आइटम जैसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कॉपी करूंगा, तो आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड यहाँ पे टास्क बार में भी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस एरो की पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिपबोर्ड की विंडो आपको दिख जाएगी, मतलब जो आपको बताएगा कि आपने कितने आइटम यहाँ पे कॉपी करे हैं। लेकिन अगर आप इसमें से हटाना चाहते हैं अपने टास्क बार में से, तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे अब आपको क्लिपबोर्ड की विंडो यहाँ पे नहीं दिखेगी, मतलब जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन था वो आपको नहीं दिखेगा। अभी मैं इसको टिक ही रहने देता हूँ। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में क्लिपबोर्ड के। वो होता है आपका कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। मतलब अगर आप कोई भी आइटम यहाँ से कॉपी करेंगे तो वो आपके टास्क बार के क्लिपबोर्ड में आपको शो नहीं करेगा। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए दो आइटम यहाँ पे कॉपी करे हैं, ठीक है, तो ये वाली विंडो में क्लोज कर लेता हूँ और एक पैराग्राफ और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिपबोर्ड में ये वाली जो आइटम है शो नहीं हो रहा है, मतलब ये डायरेक्टली यहाँ से कॉपी हो गया है, और जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लिपबोर्ड की विंडो में ये वाला आइटम आपका शो नहीं होगा। तो इस ढंग से दोस्तों आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है, बाकी जो दो आइटम्स है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आइए दोस्तों जान लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। वो होता है आपका कि शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल सी प्रेस ट्वाइस। मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पे देखिए टिक कर दिया और इसको क्लोज कर लिया, अब मैं कोई भी आइटम यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और दो बार मैं कंट्रोल सी बटन प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे आपके सामने क्लिपबोर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको बताएगा कि कौन सा आइटम यहाँ पे कॉपी किया है। मतलब दो बार आप कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे तो आपकी क्लिपबोर्ड की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर लेता हूँ। और जो लास्ट ऑप्शन आपका क्लिपबोर्ड में होता है कि शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, मतलब जब भी आप आइटम कॉपी करेंगे तो क्लिपबोर्ड की विंडो आपकी ऑटोमेटिकली शो करेगी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल सी बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने क्लिपबोर्ड की विंडो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रही है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस का सारा यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्लिपबोर्ड को यहाँ पे शॉर्टकट की से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लेट से आपने यहाँ पे देखिए बहुत सारे आइटम यहाँ पे कॉपी कर लिए, तो आप यहाँ सारे आइटम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। और क्लिपबोर्ड की शॉर्टकट की होती है यहाँ पे विंडोज के साथ वी बटन। जैसे प्रेस करेंगे आपके सामने क्लिपबोर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी डायरेक्टली, और यहाँ से आप जो भी आइटम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे वो आइटम आप पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने प्रेस करना है विंडोज प्लस वी और आपके सामने क्लिपबोर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपने इमोजी इंसर्ट करनी है, कोई गिफ्ट आइटम इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ ही में क्लियर ऑल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके सारे आइटम्स यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन की तरफ जो क्लिपबोर्ड में होता है, वो होता है आपका यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का। अब जैसे कि आपको पता है अगर आपने कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है अब तो आप कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। अब मैंने देखिए ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं लेट से इटैलिक कर लेता हूँ और अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब मैं ये वाली फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो उसके लिए जस्ट मैंने देखिए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और प्रेस किया यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद मैं गया फॉर्मेट पेंटर में, और जहाँ पे भी मैं फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाऊँगा और आप देखेंगे आपके कर्सर के आगे ब्रश का साइन आ गया, और जस्ट मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा तो वही वाली फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पे पेस्ट
पेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये वाली फॉर्मेटिंग मल्टीपल जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं और प्रेस करना है Ctrl+C। और इस बार आपने फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करना है। इससे आपका फॉर्मेट पेंटर देखिए डिसेबल नहीं होगा और जो जो आप टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल टाइम्स वहाँ आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट होती रहेगी बहुत ही आसानी से। और इससे बाहर आने के लिए जस्ट प्रेस करिए एस्केप बटन, तो आप फॉर्मेट पेंटर से बाहर भी आ जाएंगे। इसी रंग से दोस्तों आप फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने ये वाली टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो इसके लिए आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल बटन, ऑल्ट बटन और सी बटन, तो आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कॉपी हो गई। और जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हैं वो वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करिए और प्रेस करिए कंट्रोल, ऑल्ट और वी बटन, तो आपकी फॉर्मेटिंग वहाँ पे पेस्ट भी हो जाएगी। तो चाहे आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए अपना फॉर्मेट पेंटर या आप शॉर्टकट की का यूज़ भी कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर यूज़ करने के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन की तरफ जो कि क्लिपबोर्ड में मिलता है, जो आप एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो होता है आपका कट, कॉपी और पेस्ट। अब जैसे कि आपको पता है कॉपी करने के लिए तो हम Ctrl+C करते हैं, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करते हैं और कट करने के लिए Ctrl+X करते हैं। लेकिन दोस्तों आप इसको यहाँ पे एडवांस तरीके से भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने ये वाला टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे Ctrl+C, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे दूसरी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, वो होता है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन। तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो गया है और जहाँ पे भी टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करिए और पेस्ट करने के लिए आपने प्रेस करना है शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन, तो वाला टेक्स्ट आपका पेस्ट भी हो जाएगा। तो कॉपी करने के लिए Ctrl+Insert और पेस्ट करने के लिए Shift+Insert, तो आपने याद कर लेना है। इसी ढंग से दोस्तों आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कट करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+X, लेकिन दोस्तों अगर आपने मल्टीपल चीजें एक साथ कट करनी है तो उसके लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F3 बटन, तो आपका टेक्स्ट यहाँ से कट हो जाएगा। इसी ढंग से दोस्तों अगर आप यहाँ पे दूसरी लाइन भी यहाँ से कट करना चाहते हैं, लेट से मैंने सेलेक्ट कर ली, तो कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये लाइन भी कट हो जाएगी। और जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हैं ये दोनों चीज़ें एक साथ, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल, शिफ्ट और F3 बटन, तो डायरेक्टली आपकी जो दोनों लाइनें आपने कट करी थी ना, वो दोनों लाइनें आपकी यहाँ पे पेस्ट भी हो जाएगी। तो अगर आपने मल्टीपल कट पेस्ट करना है तो आप Ctrl+F3 और कंट्रोल, शिफ्ट और F3 से उसको पेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए दोस्तों बढ़ लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का। अब जैसे कि यहाँ पे आप पेस्ट में जाएंगे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा पेस्ट स्पेशल का, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी हो या अपने टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करना हो तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लिया कॉपी Ctrl+C से, अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो आप पेस्ट स्पेशल की मदद से इसको अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ इसको पेस्ट करना, तो जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन में गया, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल का, तो जस्ट आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे काफ़ी सारे। अब जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को सिंपल फॉर्मेटिंग में पेस्ट करना, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और ओके प्रेस किया, तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट यहाँ पे सिंपल फॉर्मेटिंग में पेस्ट हो गया है। इसी ढंग से दोस्तों जब आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, वो होता है आपका यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब जैसा टेक्स्ट आप वैसे ही पेस्ट करना चाहते हैं तो आप वैसा टेक्स्ट भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसी ढंग से दोस्तों जब आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, वो होता है आपका यहाँ पे पिक्चर का, मतलब अगर आप पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए तो पिक्चर की फॉर्म में भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मतलब इस पिक्चर में आप एडिट नहीं कर सकते, जस्ट आप इसको रिसाइज कर सकते हैं छोटा या बड़ा। और जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है पेस्ट स्पेशल का, वो होता है आपका लिंक का, मतलब अगर आप किसी लिंक के तौर पे यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट एज लिंक करिए और यहाँ पे डिस्प्लेज आइकन पे क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट देखिए लिंक की फॉर्म में यहाँ पे आ गया है, मतलब एक तरह से आइकन आपको दिख रहा है। और जैसे आप इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे आपके सामने वो वाला टेक्स्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब उसके साथ वो वाला जो आइकन है वो लिंक हो गया है। तो इसी ढंग से दोस्तों जब आप यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन में जाएंगे आपको यही सारे ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएंगे। मतलब अगर आपने फॉर्मेटिंग रखनी है तो आप इस पर क्लिक करिए, अगर आपने यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग मर्ज करनी है तो वो आप कर सकते हैं, अगर इमेज की फॉर्म में करना है तो वो आप कर सकते हैं, अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्म में करना है सिंपल तो वो भी आप कर सकते हैं इस पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन की मदद से। अब दोस्तों देखिए जब आप पेज स्पेशल में जाएंगे आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलेगा सेट
डिफ़ॉल्ट पेस्ट। मतलब जब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, अगर आप बहुत ही एडवांस तरीके से कोई भी चीज़ पेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ और सेटिंग आप कर सकते हैं। जस्ट आप इस पर क्लिक करिए, सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट पे, आपके सामने वर्ड ऑप्शन की एडवांस विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप वर्ड की यहाँ पे एडवांस सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि एडिटिंग ऑप्शन है सारे, आप यहाँ से जो भी आप सेटिंग करना चाहे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम देखिए कट कॉपी पेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का भी पूरा पैनल मिल जाएगा। मतलब अगर आप चाहते हैं जब आप एक ही डॉक्यूमेंट में, सेम डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आप कैसे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन तीनों ऑप्शंस में। वैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पे पेस्ट बिटवीन डॉक्यूमेंट कर रहे हो, अगर डॉक्यूमेंट के बीच में अगर आपने पेस्ट करना है तो आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने पेस्ट करना है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में तो वो भी आप कर सकते हैं इसकी सेटिंग। और साथ ही में दोस्तों अगर आप पेस्ट कर रहे हैं ऐसे पिक्चर में, या पिक्चर पेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कैसे पिक्चर पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब उसकी जो रैपिंग है वो कैसे करना चाहते हैं, तो उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कीप बुलेट्स एंड नंबरिंग व्हेन पेस्टिंग टेक्स्ट विद कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन। मतलब अगर आप बुलेट्स एंड नंबर्स आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप उसको बुलेट्स या नंबर्स के फॉर्म में ही पेस्ट करना चाहते हैं नहीं, तो उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तमाम तरह की कुछ सेटिंग्स है जो आप कर सकते हैं अपने कट कॉपी पेस्ट में। जैसे कि देखिए लास्ट ऑप्शन है यूज़ स्मार्ट कट एंड पेस्ट, तो इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ और एडवांस लेवल के ऑप्शंस आ जाएंगे, जहाँ से आप फॉर्मेटिंग की अगर आपने कोई सेटिंग चेंज करनी है कट कॉपी पेस्ट करते वक्त, तो सारी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे सारी सेटिंग अपनी रीड कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो सेटिंग आप कर लेनी है और ओके प्रेस करना है, तो उसी फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पेस्ट को बाय डिफ़ॉल्ट रखिए, मतलब जैसा कॉपी किया था वैसे ही पेस्ट करिए। और अगर आपने डिफरेंट तरीके से पेस्ट करना है तो आप उस टाइम आप पेस्ट स्पेशल की मदद से यहाँ पे अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को उस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड के बारे में और जाना था कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के बारे में जो कि प्रेजेंट होता है होम टैब में। अब इसको समझाने से पहले आपको एक छोटा सा मैं एक टिप दे दूं जो शायद आपको ना पता हो एमएस वर्ड में। अब जैसे कि दोस्तों अगर आपने किसी भी ऑप्शन में जाना है एमएस वर्ड के, चाहे होम टैब में जाना हो, इंसर्ट टैब में जाना हो, तो आप शॉर्टकट की मदद से जा सकते हैं, चाहे आपको वो वाली शॉर्टकट की पता भी ना हो। अब जैसे कि दोस्तों अगर मैंने जाना है होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आपने यहाँ पे होम टैब में जाने के लिए आपने प्रेस करना है यहाँ पे ऑल्ट बटन। जैसे ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे कीज आ जाएंगी जिनकी मदद से आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैंने जाना है होम टैब में, तो होम टैब के आगे लिखा हुआ है एच, तो हम यहाँ पे एच बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे होम टैब में चले गए। और जैसे जाएंगे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और जिस ऑप्शन पे जाना है वो पर्टिकुलर आपने की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से, तो आप उसी ऑप्शन को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको बताई आज की वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूँ फॉन्ट ग्रुप के बारे में। अब फॉन्ट ग्रुप आपको जैसे कि पता है हमारा क्लिपबोर्ड के आगे ही फॉन्ट ग्रुप होता है और फॉन्ट ग्रुप की मदद से हम सारी सेटिंग कर सकते हैं अपने फॉन्ट से रिलेटेड। अब इसको समझाने से पहले आपको मैं बता दूं जैसे कि फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप के आगे यहाँ पे देखिए एक एरो की दी होती है। इस एरो की मदद से आप यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक अपनी फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं और बारी बारी से जानेंगे कि आप क्या क्या सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले वाला ग्रुप ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप देखिए इस एरो की पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से भी ओपन कर सकते हैं, या तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ डी बटन, तो आपके सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या दूसरी और शॉर्टकट की भी है, आप प्रेस कर लीजिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एफ बटन, तब भी यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा आपको यहाँ पे दो टैब मिल जाएंगे, एक होता है आपका फॉन्ट टैब और दूसरा होता है आपका एडवांस टैब, जिसकी मदद से आप यहाँ पे फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब हम फॉन्ट के टैब पे यहाँ पे क्लिक किया आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप देखेंगे हर ऑप्शंस के नीचे यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आपको दिख जाएगा। जैसे कि फॉन्ट के नीचे अंडरलाइन है, वैसे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल के नीचे यहाँ पे वाई के नीचे अंडरलाइन है या एस के नीचे अंडरलाइन है। वैसे सारे यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है सबके नीचे आपको अंडरलाइन मिल जाएगा तकरीबन। और जिस ऑप्शन को भी आपने एक्सेस करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो जस्ट आप प्रेस करिए यहाँ पे ऑल्ट के साथ एफ बटन, तो आप यहाँ पे उसी ऑप्शन को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे।
अब देखिए फॉन्ट जो जी वाला टैब है इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका फॉन्ट का, मतलब यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। वैसे दूसरा ऑप्शन होता है आपका फॉन्ट स्टाइल का, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो आपको पता होगा कि कैसे करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे फॉन्ट साइज़ का, वो भी आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट कलर का, अगर आपने फॉन्ट कलर चेंज करना है, अंडरलाइन यहाँ पे करना है, वो भी आप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे इफेक्ट्स में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि स्ट्राइक थ्रू का, तो अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे लाइन आ जाएगी। डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो डबल लाइन आ जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट से आप टेक्स्ट को ऊपर कर सकते हैं और सबस्क्रिप्ट से टेक्स्ट को आप नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कर सकते हैं। शेडो से आप टेक्स्ट में यहाँ पे शेडो इफेक्ट दे सकते हैं, आउटलाइन से आउटलाइन इफेक्ट दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक दो और इफेक्ट्स है, जैसे कि इम्बॉस का और इनग्रेव का, ये इनकी मदद से आप यहाँ पे फॉन्ट का इफेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट को बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए स्मॉल कैप पे, और सारे टेक्स्ट को अगर कैपिटल में करना है तो ऑल कैप्स पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए फॉन्ट ग्रुप में एक ऑप्शन होता है आपका हिडन का, जो शायद आपको ना पता हो, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। अब जैसे कि आपके पास कोई टेक्स्ट है और अगर आप चाहते हैं ये वाला जो पैराग्राफ है ये प्रिंट ना हो आपके डॉक्यूमेंट में, ये हाइड हो जाए, तो उसके लिए या तो हम देखिए इसको डिलीट करेंगे, तो डिलीट करने से तो देखिए पूरा ही डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में जाइए, कंट्रोल शिफ्ट और मैं F बटन प्रेस करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हिडन फीचर को मैंने एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे ऑल्ट के साथ H बटन, तो आप देखेंगे हिडन फीचर यहाँ पे टिक हो गया है। और ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस टेक्स्ट के नीचे देखिए डॉटेड लाइन आ जाएगी, मतलब ये वाला टेक्स्ट अब हाइड हो गया है। अब जब भी आप यहाँ पे देखिए कंट्रोल P से प्रिंट करेंगे तो आपका वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, मतलब वो वाला टेक्स्ट आपका प्रिंट भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस टेक्स्ट को अगेन अनहाइड करना चाहते हैं तो जस्ट आप कंट्रोल A बटन प्रेस करिए, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ D और ऑल्ट के साथ अगेन H बटन प्रेस करिए, तो देखिए अनचेक हो जाएगा, और ओके प्रेस करेंगे तो ये वाला फीचर अगेन अनहाइड हो जाएगा। अब आप जब भी यहाँ पे प्रिंट की कमांड देंगे कंट्रोल P से, तो वो वाला देखिए डॉक्यूमेंट है, मतलब ये वाला पैराग्राफ अब यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गया है। तो ये वाला फीचर काफ़ी यूजफुल है, या आप किसी भी चीज़ को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की तरफ, तो हम अगेन कंट्रोल D बटन प्रेस करते हुए जाते हैं फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और होता है, वो होता है आपका सेट एज डिफ़ॉल्ट का, वो भी ज़्यादातर हम सबको नहीं पता होता कि किस लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो सेटिंग हम यहाँ पे करेंगे ना अपने डॉक्यूमेंट में, वो वाली सेटिंग सेट हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेट एज डिफ़ॉल्ट पे, तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा MS वर्ड का, तो वो वाली सेटिंग आपकी अप्लाई होगी, आपको दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि आपके पास ये वाला देखिए हमने कोई फॉन्ट रख लिया, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन होता है पहले से, अगर मैं यहाँ पे कोई और फॉन्ट रखना चाहता हूँ, इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं 12 रखना चाहता हूँ इसका साइज़, और अगर मैंने यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लिया तो ये वाली सेटिंग आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी। तो अगर आपका कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई डॉक्यूमेंट सेट है कि आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट की सेटिंग करके इसको बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। अब दोस्तों देखिए फॉन्ट ग्रुप के आगे ही होता है आपका एडवांस टैब, तो एडवांस टैब में जाने के लिए अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे यहाँ पे ऑल्ट के साथ V बटन, तब भी आप एडवांस टैब में चल जाएंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका स्केल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। अब जैसे कि देखिए आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट है, और अगर आप चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे जो वीडियो यहाँ पे लिखा पूरा पैराग्राफ, इसका साइज़ बढ़ाना, लेकिन मैं यहाँ से साइज़ बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मैंने फॉन्ट साइज़ पे क्लिक किया तो यहाँ से मैं साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इसका साइज़ इंक्रीज़ भी ना हो लेकिन टेक्स्ट आपका बड़ा यहाँ पे प्रिंट हो, तो उसके लिए आप दोस्तों यहाँ पे स्केलिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और प्रेस किया कंट्रोल D बटन, और उसके बाद स्केल का ऑप्शन है, तो स्केल अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 100 की जगह 150, तो आप देखेंगे टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया है। एंड अगेन ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे टेक्स्ट थोड़ा बड़े साइज़ में प्रिंट हुआ है, मतलब इसका स्केलिंग बढ़ गया है। और लेकिन फॉन्ट साइज़ देखिए 14 ही है, मतलब टेक्स्ट स्ट्रेच हो गया है लेकिन साइज़ आपका एज इट इज़ रहा। तो इस ढंग से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, तो अगेन मैं कंट्रोल D बटन प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका स्पेसिंग का, मतलब अगर आप टेक्स्ट की स्पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में रखूँगा और ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स में, मतलब जितना भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया है सब में यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया है, मतलब बीच में जो स्पेसिस है वो एक्सपैंड हो गई है। इसी ढंग से दोस्तों अगर मैं कंट्रोल D बटन प्रेस करता हूँ और एक्सपेंडेड की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे कंडेंस्ड, ठीक है, और ओके
प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे कंप्रेस हो गया है। तो देखिए आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं अगर आप टेक्स्ट का देखिए साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना चाहते, लेकिन टेक्स्ट को एक जगह यहाँ पे इसको फिट भी करना चाहते हैं अपने पेज में, तो इन ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे कंट्रोल डी बटन प्रेस करता हूँ और इसको मैं फिलहाल में नॉर्मल ही रख लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए पॉइंट्स भी दिए होते हैं, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग कर सकते हैं जैसे भी आपको टेक्स्ट चाहिए। उसके बाद ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पे होता है पोजीशन का। आइए देख लेते हैं कैसे। अब जैसे कि यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, रेस्ड का और लोअर्ड का। तो अगर मैं यहाँ पे रेस पे क्लिक करूंगा और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना सैम्पल फाइल, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका इफेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट थोड़ा रेस फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको लोअर करूंगा तो डॉक्यूमेंट थोड़ा लोअर फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। वैसे दोस्तों हम यहाँ पे भी पॉइंट की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका कर्निंग फॉर फॉन्ट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? कर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने कोई भी यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा, ये वाला जैसे मैंने लिखा थीम्स। अब थीम्स के जो फॉन्ट जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना THEMES, इनके बीच में कितना गैप आपने रखना है वो आप कर्निंग और फॉन्ट की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी बटन प्रेस किया। अब कर्निंग और फॉन्ट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जैसे भी आप करना चाहते हो। ओके प्रेस करेंगे तो अभी आपको देखिए इफेक्ट शो नहीं होगा, लेकिन जो टेक्स्ट का गैप है वो इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। ये आप अपने तौर से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट आप कैसे काम करेगा आपके डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों ये होता है आपका फॉन्ट ग्रुप का डायलॉग बॉक्स, ठीक है, जो जिसकी मदद से आप यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस ऑप्शन यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने यहाँ पे फॉन्ट के ग्रुप में। अब सबसे पहले जो फर्स्ट होता है आपका कि अगर आपने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है किसी टेक्स्ट का, तो उसके लिए दोस्तों या तो आप यहाँ पे जाइए टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, लेकिन दोस्तों आप इसको शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और F बटन। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में चल जाएंगे जैसे कि मैंने बताया था, तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप प्रेस करिए यहाँ पे ऑल्ट बटन, H बटन और उसके बाद 2 बार F बटन प्रेस करिए, तो आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में चल जाएंगे। और जैसे भी आप फॉन्ट रखना चाहते हैं, लेट्स से मैं एरियल रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो आपका यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। इसी रंग से दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज होता है। तो अगर आपने फॉन्ट इंक्रीज करना है 1 पॉइंट, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट करना है, तो इससे आपका जो 1 पॉइंट आपका देखिए फॉन्ट इंक्रीज होगा। अभी 17 है, दोबारा प्रेस किया तो 18 हो गया। और अगर आपने डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ ओपन कर्ली ब्रैकेट प्रेस करना है, तो 1 पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 2 पॉइंट इंक्रीज करना है तो उसके लिए प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन, तो देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज होगा। और अगर आपने यहाँ पे डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे जो लेस देन का साइन है वो आप यूज करिए, तो 2 पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज भी हो जाएगा। इसी रंग से दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेंज केस का, मतलब अगर आपने टेक्स्ट को स्मॉल या कैपिटल करना है, तो देखिए दोस्तों या तो प्रेस कर लीजिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3 बटन। तो देखिए आप यहाँ पे अगर बार बार प्रेस करेंगे तो देखिए अपर केस आ गया, लोअर केस आ गया, सेंटेंस केस आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे सारे केसेस को, जितना भी टेक्स्ट लिखे उसको कैपिटल करना चाहते हैं, तो उसके एक बहुत ही सिंपल सी शॉर्टकट की है, वो थी आपकी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे A बटन। तो इससे आपका सारा टेक्स्ट वो आपका कैपिटल हो जाएगा। इसको आप साथ साथ नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में, ताकि आप कोई भी शॉर्टकट की मिस ना करें। उसके बाद दोस्तों आपका होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, मतलब अगर आपने टेक्स्ट में कोई भी फॉर्मेटिंग करी है, जैसे कि अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, इसको बोल्ड कर दिया, अब आप चाहते हैं नॉर्मल फॉन्ट में आ जाए, जब जो बाय डिफॉल्ट पहले से आपके डॉक्यूमेंट में सेट था, तो उसके लिए दोस्तों आपने प्रेस करना है कंट्रोल के साथ स्पेस बटन। तो जैसा आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में सेटिंग करी होगी, वैसा ही फॉन्ट का यहाँ पे स्टाइल आपको मिल जाएगा। तो ये होता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ स्पेस बटन। उसके बाद देखिए बोल्ड होता है, इसको तो पता है कंट्रोल B होता है, और इटैलिक का कंट्रोल I होता है। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पे अंडरलाइन की। अब जैसे कि दोस्तों अगर आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो आपको पता होगा कंट्रोल U से करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और D बटन, तो इससे आपका टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने वर्ड को ही अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट और W बटन, तो आपके सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन हो जाएंगे। और दोबारा प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और W, तो ये हट भी जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शन होता है आपका स्ट्राइक थ्रू का, मतलब अगर आपने टेक्स्ट में लाइन डालनी है बीच में, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी शॉर्टकट की है, आपने प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल के साथ D,
और ऑल्ट के साथ के बटन और एंटर प्रेस करना है तो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की और सुपरस्क्रिप्ट की। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का। तो अगर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे माइनस बटन, तो देखिए टेक्स्ट आपका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट हो गया। लेकिन अगर आपने इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन प्रेस करिए तो टेक्स्ट आपका सुपरस्क्रिप्ट हो गया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसका जो लास्ट 3 ऑप्शन हैं, देखिए इनकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया आप यहाँ पे ऑल्ट बटन का यूज़ करके जैसे कि ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे देन एच बटन प्रेस करेंगे। तो अगर आपने इन ऑप्शन का एक्सेस करना है जैसे कि हाईलाइट यूज़ करना है तो जस्ट आप प्रेस करिए आई, और अगर आपने यहाँ पे इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो प्रेस करिए FC बटन। तो आप यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा भी कलर आपको चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए आज की वीडियो मैंने आपको बताया फॉन्ट ग्रुप के बारे में, सारी शॉर्टकट के बारे में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था MS वर्ड के यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के बारे में, मतलब हमने सारे एडवांस ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था इस फॉन्ट ग्रुप के बारे में जो कि होता है आपके होम टैब में। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में और जानेंगे बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस के बारे में जो आप पैराग्राफ ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है यहाँ पे MS वर्ड के होम टैब में होता है एक पैराग्राफ ग्रुप, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई अलाइनमेंट सेट करनी है अपने पैराग्राफ की, या अगर आपने कोई इंडेंटेशन सेट करनी है, अगर आपने पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है, बुलेट्स लगाना है, स्पेसिंग सेट करनी है, ये सारे काम आप यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप की मदद से कर सकते हैं। तो इसको समझाने से पहले सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं यहाँ पे इसके एडवांस ऑप्शंस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए कुछ टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है और इस टेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करे हैं। अब आपको पता है ना पैराग्राफ होते क्या है। पैराग्राफ वो होता है कि जब हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन में कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया और एंटर प्रेस किया तो आपको वो होता है एक पैराग्राफ। वैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए हैं, ऊपर एक हेडिंग यहाँ पे इंसर्ट कर ली है, उसी ढंग से दोस्तों नीचे भी मैंने कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए होम टैब में होता है पैराग्राफ ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के बिल्कुल साइड में यहाँ पे होती है एरो की। तो जैसे आप इस एरो की पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको 2 टैब्स मिल जाएंगे। एक होता है आपका इंडेंट एंड स्पेसिंग का और दूसरा होता है आपका लाइन एंड पेज ब्रेक का, जो आपके पैराग्राफ की सेटिंग में मदद करेंगे। अब जो फर्स्ट टैब है यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन है। वैसे ही अगर आप जाएंगे लाइन और पेज ब्रेक में, यहाँ पे पी के नीचे अंडरलाइन है। मतलब अगर आपने यहाँ पे लाइन और पेज ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे ओपन करना है तो या तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए या आप अपनी शॉर्टकट की से प्रेस करिए यहाँ पे ऑल्ट और यहाँ पे पी बटन। तो जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने लाइन और पेज ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। और अगर आपने इंडेंट और स्पेसिंग का टैब ओपन करना है तो प्रेस करिए ऑल्ट और आई बटन, तो इंडेंट और स्पेसिंग का टैब ओपन हो जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आपने जो भी ऑप्शन यहाँ पे ओपन करना है या किसी ऑप्शन पे नेविगेट करना है तो उस ऑप्शन के देखिए लेटर के नीचे अंडरलाइन है, तो जस्ट आप ऑल्ट बटन प्रेस करके वाला लेटर प्रेस करेंगे तो आप उसी ऑप्शन पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों जो इंडेंट और स्पेसिंग में जो यहाँ पे फर्स्ट जो आपको पूरा यहाँ पे पैनल मिलता है वो होता है आपका जर्नल का, जहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाता है आपको अलाइनमेंट का और आउटलाइन लेवल का। अब अलाइनमेंट का तो देखिए आपको पता होगा। अब अलाइनमेंट देखिए 4 तरीके की होती है। एक होती है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। ये मैंने बेसिक में पूरा कवर किया हुआ है, तो वो वाली वीडियो ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। लेकिन दोस्तों बहुत ही आसान है। लेफ्ट अलाइनमेंट होती है कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल होता है। सेंटर लाइन मतलब आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। राइट आपका राइट हैंड साइड से इक्वल हो जाएगा और जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से आपका टेक्स्ट यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो ये अलाइनमेंट की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं इस जर्नल के टैब में। इसके नीचे ही आपको मिल जाता है यहाँ पे आउटलाइन लेवल का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टूल है या बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपनी डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे आउटलाइन लेवल के आगे देखिए जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें आपको बहुत सारे लेवल्स मिल जाएंगे और जो उनसे भी लेवल आपने सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके आप ओके प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे अभी आप देखेंगे आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। ये चेंजेस आपको दिखेंगे कैसे? तो उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ पे जाना है व्यू टैब में, और व्यू टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आउटलाइन का। मतलब बाय डिफॉल्ट देखिए प्रिंट लेआउट होता है, मतलब जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते वक्त आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, तो ये होता है आपका प्रिंट लेआउट। लेकिन दोस्तों आउटलाइन व्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने डॉक्यूमेंट को देखना है कि आपकी डॉक्यूमेंट किस वे में यहाँ पे आउटलाइन या किस वे में आपका डॉक्यूमेंट डिजाइन हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आउटलाइन
आउटलाइन व्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लेवल 3 सेलेक्ट किया था, तो आप देखेंगे ये वाला वीडियो है और ये जो आपका टेक्स्ट है नीचे ये इसके अंदर आ गया है। और साथ ही में देखिए प्लस का निशान है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो टेक्स्ट नीचे जो हमारा था ना इसके नीचे, वो सारा टेक्स्ट आपका कोलैप्स हो गया है इस पैराग्राफ के अंदर। और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा आ जाएगा। और लेवल 3 मतलब यहाँ से भी कुछ गैप यहाँ पे छोड़ा गया है और नीचे वाला टेक्स्ट है वो इस टेक्स्ट के अंदर आ गया है। तो इसी रंग से दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट का यहाँ पे डिजाइनिंग देख सकते हैं इस आउटलाइन व्यू में। तो अभी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, दोबारा आपका यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू में आ जाएगा। और जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लेवल 3 सेलेक्ट किया था, तो देखिए ये वाला पैराग्राफ है, इसके आगे देखिए एरो की आ गई है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे नीचे वाले पैराग्राफ अगेन कोलैप्स हो गए हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं नहीं देखना नीचे वाले पैराग्राफ तो आप इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आप यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो आपका आउटलाइन लेवल है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे होता है आपका ऑप्शन, वो होता है आपका इंडेंटेशन का। अब इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन होता है दोस्तों जो हम स्पेस छोड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से प्रिंट करते वक्त, तो वो होती है आपकी इंडेंटेशन। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, अभी देखिए 0 है, मतलब हमने बाय डिफ़ॉल्ट जितनी स्पेस थी उतनी है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा स्पेस छोड़नी है, जैसे कि मैं छोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे 2 इंच की यहाँ पे स्पेस, तो मैंने लेफ्ट हैंड यहाँ पे 2 लिख दिया और ओके प्रेस किया। तो आप देखेंगे जिस पैराग्राफ पे आपका क्लिक था वो वाला पैराग्राफ आपका आगे 2 इंच पे स्पेस पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ में यहाँ पे इंडेंटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगेन यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में जाना पड़ेगा और जितनी भी स्पेस यहाँ पे सेट करनी है वो लिख लीजिए, ओके प्रेस कर लीजिए। तो आप देखेंगे दोनों पैराग्राफ में इंडेंटेशन स्पेस सेट हो गई है। इसी ढंग से दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की इंडेंटेशन स्पेस सेट करी है, वैसे आप राइट हैंड साइड की भी यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे वैल्यू डाल के ओके प्रेस कर सकते हो, तो राइट हैंड साइड से भी उतना स्पेस यहाँ पे छूट जाएगा। तो ये दोस्तों ये होता है आपका इंडेंटेशन, मतलब स्पेस दैट यू वांट टू लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। और सेम चीज़ आप यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने ये वाला पैराग्राफ थोड़ा इंडेंट करना है यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस छोड़नी पड़ेगी। तो जस्ट मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ शुरू में और प्रेस करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल और एम बटन, तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो थोड़ा इंडेंट हो गया है राइट हैंड साइड। वैसे दोस्तों अगर आपने वापस लाना है तो प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट और एम, तो आपका डॉक्यूमेंट अगेन यहाँ पे पीछे आ जाएगा। तो इस ढंग से दोस्तों आप इंडेंटेशन शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों देखिए पैराग्राफ का ये वाला देखिए पूरा डायलॉग बॉक्स है, हमने पढ़ा इंडेंटेशन, इसके नीचे एक बॉक्स होता है आपका मिरर इंडेंट का। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहाँ पे लिखा होता है उसको चेंज हो गया यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड में। अब ऐसा क्यों हुआ? ये देखिए इसलिए काम आता है कि अगर आप बुक की प्रिंटिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कितना स्पेस आपने इनसाइड मार्जिन से छोड़ना है या आउटसाइड मार्जिन से छोड़ना है, ताकि जब आप बाइंडिंग करें तो आपका कोई भी मैटर कटे ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जगह इनसाइड और आउटसाइड यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। मतलब काम वही करेगा, बस ये है कि नाम यहाँ पे चेंज हो गया अगर आपने बुक के रिलेटेड कोई भी बाइंडिंग का काम करना है या स्पेसिंग छोड़नी है। और दोस्तों देखिए इंडेंटेशन के आगे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे स्पेशल का। यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करेंगे आपको दो तरह की इंडेंटेशन मिल जाती है, एक होती है आपकी फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक होता है आपका हैंगिंग इंडेंट। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0.5 की स्पेस छोड़ी गई है। और इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और नीचे की लाइन आपकी एज इट इज रहेगी। तो अभी देखिए मैंने 0.5 ही रखा और ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे 0.5 की स्पेस आपकी फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस कर लेता हूँ और अगेन यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में जाता हूँ। अब मैं अगेन यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे जाके अगर मैं स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। वैसे दोस्तों सेकंड तरह की इंडेंटेशन होती है वो होती है आपकी हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है कि फर्स्ट लाइन यहाँ पे रहेगी एक जगह और बाकी की जो नीचे की लाइन है वो सारी शिफ्ट होगी। तो अभी देखिए 0.5 है, अभी मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे 1 आपको समझाने के लिए और ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन आपकी यहीं पे रही और नीचे की लाइन आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो इस ढंग से दोस्तों यहाँ पे इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, मतलब फर्स्ट लाइन आपकी एज इट इज रही और नीचे की लाइन जो पैराग्राफ की है वो सारी आपकी इंडेंट हो गई है। वैसे दोस्तों फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है कि आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ पे इंडेंट होगी और नीचे की लाइन आपकी एज इट इज रहेगी।
और ये वाली इंडेंटेशन आप यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैं अपने पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और प्रेस करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल टी बटन। तो इससे क्या होगा कि आपकी हैंगिंग इंडेंट हो गई है, मतलब जैसे जैसे आप कंट्रोल टी बटन प्रेस करते रहेंगे तो हैंगिंग इंडेंट आपकी यहाँ पे होती रहेगी। और अगर आपने दोबारा वापस वैसे ही जाना है तो प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और टी, तो आपकी देखिए हैंगिंग इंडेंट यहाँ पे राइट हैंड साइड हो रही है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे इंडेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से और साथ ही में यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप की मदद से। अब दोस्तों इंडेंटेशन के बाद जो यहाँ पे थर्ड यहाँ पे जो आपको यहाँ पे पूरा बॉक्स दिया रहता है वो होता है आपका स्पेसिंग का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, अपने सेकंड पैराग्राफ के यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ पैराग्राफ टैब में। और इसके बाद जो स्पेसिंग है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्पेसिंग का, वो होता है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। मतलब आप एक पैराग्राफ के पीछे कितना स्पेस यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला पैराग्राफ है, अगर मैं यहाँ पे बिफोर के आगे थोड़ा सा क्लिक करूँ तो आप देखेंगे बिफोर में यहाँ पे आपकी स्पेसिंग छूट रही है। तो जितने भी आपने स्पेसिंग यहाँ पे छोड़नी है यहाँ पे वैल्यू डालिए, ओके प्रेस करिए, तो उतना यहाँ पे पैराग्राफ है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा और उससे पीछे की स्पेस यहाँ पे छूट जाएगी। और अगर आप इससे आगे की स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए और आफ्टर की स्पेस भी यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ के जो आगे की स्पेस है मतलब नीचे वाले पैराग्राफ वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपने पैराग्राफ की स्पेसिंग के सेट करना है तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी ढंग से दोस्तों यहाँ पे स्पेसिंग में नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका लाइन स्पेसिंग का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे तो सेट किया था पैराग्राफ स्पेसिंग, वैसे यहाँ पे होता है आपका लाइन स्पेसिंग। मतलब अगर आपने लाइन की स्पेसिंग यहाँ पे सेट करनी है तो जस्ट मैं यहाँ पे देखिए पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ टैब में। और लाइन स्पेसिंग में यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि 1.5 की स्पेसिंग है, डबल है, एटलीस्ट एग्जैक्टली कोई हम वैल्यू डालना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डबल सेट कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इस पैराग्राफ में हर लाइन के बीच में यहाँ पे डबल स्पेसिंग सेट हो गई है। वैसे दोस्तों आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे लाइन स्पेसिंग डबल सेट करना तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे कंट्रोल 2 बटन, तो देखेंगे डबल स्पेसिंग यहाँ पे सेट हो गई है। और अगर मैं स्पेसिंग करना चाहता हूँ 1.5 की तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और 5 बटन, तो 1.5 की स्पेसिंग सेट हो गई है। और अगर मैं स्पेसिंग सेट करना चाहता हूँ सिंगल स्पेसिंग तो कंट्रोल और 1 बटन, तो सिंगल स्पेसिंग यहाँ पे सेट हो गई है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे स्पेसिंग का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और अगर आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है तो यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो उतनी स्पेसिंग यहाँ पे सेट हो जाएगी। और इसके नीचे ही आपको देखिए एक चेक बॉक्स भी मिल जाता है कि डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ सेम स्टाइल। मतलब जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ की स्पेसिंग ऊपर सेट करी थी, ठीक है, अगर दो पैराग्राफ देखिए एक जैसे है तो उसके बीच में यहाँ पे स्पेस सेट नहीं होगी अगर आप इसको टिक कर देंगे। तो वो आपकी मर्जी है, अगर आप टिक करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडेंट और स्पेसिंग का जो टैब है इसके नीचे ऑप्शन मिल जाता है टैब्स का। आइए मैं बताता हूँ ये वाला ऑप्शन आपका कैसे काम करेगा, और बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपके काफ़ी काम आएगा। अब जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के आगे में यहाँ पे डॉट 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 है और यहाँ पे पेज 2 है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और यहाँ पे देना, यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ कंक्लूजन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंक्लूजन और यहाँ पे मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन खुद ही आ गई है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेज 2। तो इस ढंग से दोस्तों कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इंडेक्स बनाएं, तो अगर मैं डॉट यहाँ पे मैन्युअली लगाऊंगा तो एक तो बहुत टाइम लगेगा और साथ ही में आपकी डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट भी ठीक नहीं आएगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपने टैब की पोजीशन की सेटिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए दोस्तों जस्ट मैं जाता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ टैब में, ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप में, और नीचे जाता हूँ टैब्स में। टैब्स में जाने के बाद ये पूछेगा टैब स्टॉप पोजीशन, मतलब जो हमने यहाँ पे लिखेंगे उसके आगे कितनी स्पेस आपने छोड़नी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 इंच की स्पेस छूट जाए तो मैंने 5 लिख लिया। और साथ ही में यहाँ पे अलाइनमेंट मिल जाएगी कि आपके कौन कौन सी अलाइनमेंट यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है, अपने टैब पोजीशन में, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट ही रख रहा हूँ तो मैंने लेफ्ट ही रख लिया। और यहाँ पे होता है लीडर पोजीशन, मतलब जो आप स्पेस छोड़ेंगे उसमें आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसके बीच में यहाँ पे डॉटेड लाइन आ जाए, तो जस्ट मैंने यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। तो देखेंगे यहाँ पे 5 इंच का गैप सेट हो गया है और साथ ही में यहाँ पे लीडर पोजीशन में जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो गया है। एंड देन ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपके टैब पोजीशन यहाँ पे सेट हो गया है। अब जैसे कि मैं अगर लिखूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और टैब बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, और टैब बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए डॉटेड लाइन यहाँ पे आ गई है। तो जो भी आप कुछ ना लिखना चाहते हो टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपकी डॉटेड लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती रहेगी।
तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के जो फर्स्ट टैब होता है इंडेंट और स्पेसिंग में सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना भूल गया, वो होता है आपका सेट एज डिफ़ॉल्ट का। मतलब अगर आपने यहाँ पे सारी सेटिंग कर ली अपने डॉक्यूमेंट में, और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करें सेम सेटिंग के साथ आपका डॉक्यूमेंट ओपन है और कुछ भी आप टाइप करें तो सेम सेटिंग अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे। तो जब भी आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो सेम सेटिंग आपकी अप्लाई होगी आपके डॉक्यूमेंट में। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टैब होता है वो होता है आपका लाइन और पेज ब्रेक का। अब देखिए अगर मैंने जाना है इस टैब में तो प्रेस करूंगा यहाँ पे मैं ऑल्ट और P बटन, तो आप देखिए इस टैब में चले गए। अब इसमें देखिए पेजिनेशन में यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है आपको काफ़ी सारे। अब जो फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका विंडो ऑब्लिक ऑर्फन कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब होता है, अब इसको समझाने के लिए देखिए अगर मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे ये वाला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में 2 लाइनें ऊपर आ रही हैं और 2 लाइनें आपकी नीचे आ रही है। तो इस ऑप्शन की मदद से देखिए ये क्या करेगा कि जब भी आपका पैराग्राफ है अगर आपका नेक्स्ट पेज में जा रहा है तो 2 लाइन लेगा नेक्स्ट पेज में, ना कि सिंगल लाइन। मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और एंटर प्रेस करूँ, मैं चाहता हूँ जो डिज़ाइन वाली लाइन है वो भी नीचे आ जाए, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों लाइन आपकी नीचे आएगी, ना कि एक लाइन। तो ये वाली सेटिंग आप यहाँ पे विंडोज़ और ऑर्फन कंट्रोल की मदद से कर सकते हैं अगर आपने इसको टिक किया हुआ है। इसी ढंग से दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका कीप विद नेक्स्ट का। मतलब जब भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप करेंगे तो इन कंटिन्यूएशन में आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप होगा। मतलब ये वाला जो देखिए डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 2 लाइनें इस पेज पे है, 2 लाइनें नेक्स्ट पेज पे है, मतलब ये कंटिन्यूएशन में ही टाइप होगा। इसको मैं समझाऊंगा अभी डिटेल में आपको कि ये कैसे काम करेगा। वैसे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका कीप लाइन टुगेदर। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने इस पे ऑप्शन पे क्लिक किया और ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे जो ये वाला पैराग्राफ 2 पेज में आ रहा था वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो गया है। मतलब कोई भी पैराग्राफ आपके 2 पेज में डिवाइड नहीं होगा। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे कीप विद द लाइन टुगेदर में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका पेज ब्रेक बिफोर का। मतलब अगर आप चाहते हैं जैसे कि ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे पेज ब्रेक बिफोर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, पेज ब्रेक बिफोर पे क्लिक करूँगा एंड देन ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये वाला पैराग्राफ आपका नेक्स्ट पेज में चला गया और यहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया है। तो दोस्तों इस ढंग से आप यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में इन तमाम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग के लिए। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ और ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे दिए रहते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका बुलेट्स का। मतलब अगर आपने कोई भी बुलेट्स लगाने हैं तो जस्ट आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, जो भी बुलेट लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे अगर आप अपने आप खुद का बुलेट बनाना चाहते हैं तो डिफाइन ए न्यू बुलेट पे जाके जो भी सिंबल में अगर आपने लगाना चाहते हैं वो बुलेट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। या अगर आपने कोई पिक्चर लगानी है या आपने फॉन्ट स्टाइल चूज़ करना है और जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो वो वाला बुलेट आपका इंसर्ट हो जाएगा। इसी ढंग से दोस्तों अगर आपने नंबर की फॉर्म में यहाँ पे बुलेट्स लगाने हैं तो वो आप यहाँ पे नंबर की फॉर्म में या रोमन नंबर की फॉर्म में यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है डिफाइन ए न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका नंबर का फॉर्मेट है वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 1 2 3 चाहिए, रोमन नंबर चाहिए, अल्फ़ाबेटिक नंबर चाहिए, ठीक है, तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका मल्टी लेवल लिस्ट का। मतलब अगर आप चाहते हैं बुलेट्स लगाना और एक ऑप्शन के आगे मल्टी लेवल लिस्ट में भी बुलेट्स लगाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं ये वाला जो वीडियो का है, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाऊँ और मैं चाहता हूँ कि 1 के नीचे आ जाए तो जस्ट मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे मल्टी लेवल आ गया है। और किस रंग के आप मल्टी लेवल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका इंडेंटेशन का। मतलब एक होता है डिक्रीज इंडेंट और एक होता है आपका इंक्रीज इंडेंट। मतलब अगर आपने इस पैराग्राफ को आगे की तरफ शिफ्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए तो ये इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था शॉर्टकट की मदद से भी इसको कर सकते हैं, कंट्रोल M और कंट्रोल शिफ्ट और M की मदद से। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्री का नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया मैंने पाकिस्तान। तो अगर मैं चाहता हूँ इसको सॉर्ट करना अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंगली तो जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉर्टिंग पे क्लिक किया
और ये पूछेगा आपने किस ढंग से सॉर्ट करना है। तो हमारा पैराग्राफ है तो मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया, असेंडिंग या डिसेंडिंग आप चूज कर सकते हैं एंड देन ओके प्रेस किया। तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट आपका यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका शो एंड हाइड का। मतलब अगर आप जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो एंड हाइड में आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको जहाँ जहाँ आपने एंटर प्रेस किया है, जहाँ जहाँ आपने पैराग्राफ इंसर्ट करे है, स्पेस प्रेस करी है, वो सारा आपको दिख जाएगा। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कुछ प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए टैब्स का यूज़ किया तो देखिए यहाँ पे एरो की आ रही है। अब आप इस ऑप्शन को शॉर्टकट की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं। जस्ट आपने कंट्रोल शिफ्ट और 8 बटन प्रेस करना है तो देखिए शो एंड हाइड बंद हो गया। और अगर आपने दोबारा लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 8 बटन प्रेस करिए तो शो एंड हाइड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है अलाइनमेंट्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद होता है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे शेडिंग का। मतलब अगर आपने किसी पैराग्राफ में शेडिंग देनी है तो जस्ट आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए और जो भी शेडिंग देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका बॉर्डर्स का। बॉर्डर्स में क्या है कि अगर आपने पैराग्राफ में बॉर्डर देना है तो जस्ट आप यहाँ अपने पैराग्राफ पे क्लिक करिए और जैसा बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल बॉर्डर पे सारा बॉर्डर आ जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर में आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। तो जैसे भी आपको बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे नीचे और ऑप्शंस मिले हैं, ड्रॉ टेबल का, व्यू ग्रिड लाइन का और बॉर्डर और शेडिंग का। ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि आप इन ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। आइए दोस्तों मैं समझाता हूँ आज आपको एमएस वर्ड में स्टाइल ऑप्शंस की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी यहाँ पे हेडिंग्स है और सब हेडिंग्स है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने जितनी भी हेडिंग्स है उसको कन्वर्ट कर लेना है हेडिंग 1 में या हेडिंग 2 में अपने स्टाइल ऑप्शंस की मदद से। अब जैसे कि देखिए हमारे पास ये वाला डॉक्यूमेंट है तो जस्ट मैंने क्या किया, इस हेडिंग को सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्टाइल ऑप्शंस में गया और इसको मैंने हेडिंग 1 सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे इस हेडिंग 1 के अकॉर्डिंगली इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट हो गई है। इसी ढंग से दोस्तों आपकी जितनी भी हेडिंग्स है, जैसे कि ये वाली हेडिंग है और यहाँ पे मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके ये वाली हेडिंग भी सिलेक्ट कर ली और अगेन कंट्रोल बटन प्रेस करके ये वाली हेडिंग भी सिलेक्ट कर ली और तीनों को मैंने हेडिंग 1 दे दिया। इसी ढंग से दोस्तों अगर आपके पास जो भी हेडिंग 2 है तो आपने उसको भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से जस्ट एरो की पे क्लिक करके यहाँ पे हेडिंग 2 सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो हेडिंग 1 है इसकी सब हेडिंग है हेडिंग 2। तो इसी ढंग से ये वाली हेडिंग 2 है तो जस्ट मैंने इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी मैंने इसको हेडिंग 2 दे दिया और नीचे स्क्रॉल किया तो देखिए ये वाली हेडिंग 1 है तो जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने कर दिया हेडिंग 1, नीचे वाली को कर दिया मैंने हेडिंग 2, ठीक है। और यहाँ पे उससे नीचे वाली को जो हेडिंग 3 है, क्योंकि ये हेडिंग 2 की सब हेडिंग है तो जस्ट मैंने इसको कर दिया हेडिंग 3। तो इसी ढंग से दोस्तों आपकी जितनी भी हेडिंग या सब हेडिंग है आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने डॉक्यूमेंट में इसकी सेटिंग कर लेनी है। मतलब स्टाइल ऑप्शंस में जाके इसकी फॉर्मेटिंग चूज कर लेनी है ताकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को आगे फॉर्मेट करें तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर पाए। अब देखिए दोस्तों इसका फ़ायदा क्या हुआ। अब जैसे कि देखिए अगर हमने यहाँ पे हेडिंग 1 में कोई फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ जो हमारी हेडिंग 1 है जितनी भी उसका कलर यहाँ पे रेड कलर में आ जाए और उसके थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल से स्टेप फॉलो करूंगा। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एरो की पे, ठीक है, और जो हमारी हेडिंग 1 है इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ मॉडिफाई में। आपके सामने यहाँ पे मॉडिफाई स्टाइल की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे नेम आ रहा है आपका हेडिंग 1 और यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग मैं इसको रेड कलर में रखना चाहता हूँ और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एरियल रखना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने फॉर्मेटिंग चेंज करी तो जस्ट आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिल जाएगा ऑटोमेटिकली अपडेट का। तो जैसे मैं इस पर टिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जितनी भी हेडिंग्स है आपके डॉक्यूमेंट में वो सारी रेड कलर में हो गई है, मतलब जो आपकी हेडिंग 1 है। इसी ढंग से दोस्तों अगर आपके पास कोई हेडिंग 2 में आप चेंजेस करना चाहते हैं तो जस्ट आप हेडिंग 2 पर राइट क्लिक करिए, मॉडिफाई करिए और यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर रखना चाहता हूँ, ठीक है, ये वाला रख लेता हूँ नीचे वाला, और इसका जो फॉन्ट मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट पे टिक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे आपकी हेडिंग 2 है जितनी भी वो सारी चेंज हो गई है। तो जैसे भी आपकी हेडिंग 3 हो, 2 हो, 1 हो, आप इस ढंग से अपने स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं सिंगल क्लिक की मदद से, मतलब आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। इसी ढंग से आपको यहाँ पे देखिए स्टाइल ऑप्शन पे जब आप एरो की पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्रिएटर स्टाइल का। मतलब अगर आप अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिएटर स्टाइल पे क्लिक किया तो इस स्टाइल का नाम पूछेगा, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ
मदद से रितेश, और यहाँ पे जो स्टाइल का प्रीव्यू है देखो यहाँ पे शो कर रहा है। और जस्ट मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए ये वाला स्टाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे नाम से ये वाला स्टाइल आ जाएगा। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको जैसे मर्जी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ जो भी मैं चाहता हूँ। इसी रंग से दोस्तों स्टाइल में देखिए जब नीचे आप जाएंगे यहाँ पे एक एरो की मिल जाएगी जिससे सब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं जो आपका हेडिंग 1 है ये हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो जाए तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक किया और हेडिंग 2 पे क्लिक किया तो देखिए हेडिंग 2 की यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है बहुत ही ईजिली। अभी मैं Ctrl+Z बटन प्रेस करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना। अब देखिए स्टाइल ऑप्शन तो मैंने अप्लाई कर लिया। अब इसके और बेनिफिट क्या है? और बेनिफिट ये है कि आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की बहुत ही ईजिली और अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जस्ट देखिए मैंने डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी क्लिक किया और यहाँ पे जाता हूँ मैं अपने डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप डिफरेंट थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और थीम्स के देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको थीम चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये वाली थीम सेलेक्ट करना तो जस्ट मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे आपकी ये वाली थीम सेट हो गई है। और यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी थीम में जैसे भी आप चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइल अप्लाई कर लिया ये वाला, तो आप देखेंगे जो आपकी हेडिंग है ना दिखे बिल्कुल सेंटर में आ गया पूरे डॉक्यूमेंट में, हेडिंग 2 उसके नीचे आ गया है। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो देखिए हेडिंग 3 आपका यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल साइड में। तो जैसे भी आप थीम करना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में सिंगल क्लिक की मदद से। अब जो तीसरा बेनिफिट है स्टाइल ऑप्शन का वो होता है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। मतलब अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बनाना है तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं अगर आपने स्टाइल्स अप्लाई किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ अपने फर्स्ट पेज पे और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो गया है। इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ले जाता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। तो मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा फर्स्ट पेज पे चला जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 का यहाँ पे पेज नंबर लिखा गया कि पेज 2 पे है और बाकी हेडिंग 2 है वो अलग अलग पेजेस में है। और अगर आपने बाई चांस कोई भी पेजेस यहाँ पे चेंज करे हैं, जैसे कि अगर आप ये वाली हेडिंग है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करते हैं और इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ Ctrl एंटर बटन की मदद से, तो आप देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट भी अपडेट हो जाएगा। अभी देखिए अपडेट नहीं हो रहा है, अभी सेकंड पेज ही दिखा रहा है, लेकिन अपडेट करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपडेट द टेबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन मांगेगा, अपडेट अ पेज नंबर ओनली और अपडेट अ एंटायर टेबल। तो मैं यहाँ पे अपडेट अ पेज नंबर ओनली करता हूँ क्योंकि मैं पेज नंबर ही अपडेट करना चाहता हूँ। तो जस्ट मैंने ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे ये वाला जो सेकंड पेज था वो थर्ड पेज में यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट भी बना सकते हैं स्टाइल ऑप्शंस की मदद से। इसका टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।